मेरे प्यारे साथियों, आप कैसे हैं। मैं राम केवल सर आज आप लोगों को कक्षा 12वीं का भौतिक विज्ञान का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ। पूरा वीडियो शुरू से लास्ट तक देखना। मेरे प्यारे साथियों, सबको नमस्ते। कैसे हैं आप लोग। मैं आज आप लोगों को यूपी बोर्ड कक्षा 12वीं का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ। फिजिक्स का एक टॉपिक है, ये है कि पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र या इसको लेंस मेकर सूत्र भी हम लोग कहते हैं। ये इसको इस फार्मूले की सहायता से हम लोग हल करेंगे। जो गोलीय पृष्ठों के लिए हम लोगों ने ज्ञात किया था उसकी सहायता से इसे हल करेंगे। इसमें क्या होता है, लेंस के बारे में थोड़ा बहुत हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि लेंस के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। इसको हम लोग उत्तल लेंस बोलते हैं और इसको अवतल लेंस। तो हम उत्तल लेंस पर देखेंगे। अब ये देखिए द्वि उत्तल लेंस है। द्वि क्यों है? क्योंकि इसमें दो उभरा हुआ तल है, एक उभरा हुआ ये है, एक उभरा हुआ ये है। द्वि उत्तल लेंस है इसको बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि मान लो एक लेंस है आपके पास, द्वि उत्तल लेंस, एक द्वि उत्तल लेंस है जिसकी मोटाई बहुत कम है, नगण्य माना जा सकता है, नगण्य। इसकी मोटाई बहुत कम है तो उसको हम लोग छोड़ सकते हैं। पतला लेंस है ना, लेंस क्या है हमारा, पतला है। अब क्या होगी, ये मुख्य अक्ष होगी, इसको मुख्य अक्ष कहते हैं। इसको हम लोग प्रकाशीय केंद्र सी कहते हैं लेंस का। और एक चीज याद रखना कि इस गोले को अगर हम आगे बढ़ाएंगे तो हमको एक वक्र प्राप्त होगा। ऐसे इसको भी आगे बढ़ाएंगे तो इसका भी एक वक्र पृष्ठ होगा। मतलब इसकी त्रिज्या जो पहला पृष्ठ है इधर वाला, उसको R1 मानेंगे। इस गोले की यहाँ भी कोई O मान लो या कोई भी मान लो, इस यहाँ ये मान लेते हैं इसका केंद्र, और इसका केंद्र B मान लेते हैं। अच्छे से समझिएगा आप लोग। इसकी जो पहली पृष्ठ इसको P1 कहते हैं, पहले लेंस की पहली पृष्ठ P1, और दूसरे लेंस की ये पृष्ठ जो है P2 होगी। इसकी जो त्रिज्या बनेगी, इसका केंद्र है, ये केंद्र है, ये भी आपका क्या है, केंद्र है। अब एक चीज ये याद रखना कि मान लो यहां पर कोई वस्तु रखी है, वो पड़ेगा इस पर जाकर के इसकी किरण। अब क्या होगा कि लेंस पे जाएगा। मान लिया जाए कि दोनों तरफ के माध्यम समान है, माध्यम समान है, और इस दोनों माध्यम वायु है, मान लो, समझ लो वायु है, इधर भी वायु और इधर भी वायु है, सेम माध्यम है। दोनों ओर लेंस के दोनों ओर माध्यम समान है, लेंस के दोनों ओर समान माध्यम है। अब समान माध्यम हमने क्या माना है, वायु। तो दोनों तरफ वायु है, और तथा जो हमारी कांच है, लेंस है, उसका अपवर्तनांक जो है वायु के सापेक्ष n है। तो अब यहां क्या होगा, जब यहां पहुंचेगी वस्तु तो अब अभिलंब की तरफ झुकेगी। अब यहां से इस पर हमको अभिलंब चाहिए, तो अभिलंब कहां से जाती है, केंद्र से गुजरती है वृत्त में। ये हमारी अभिलंब हो गई, इसको हम अभिलंब कहेंगे। अब क्या होगा, हमारी प्रकाश की किरण, मान लो सपोज दैट ये वाली लेंस नहीं है, ये वाली लेंस नहीं है, इधर वाली दूसरा पृष्ठ नहीं है। हम लोग ये विचार करेंगे दूसरा पृष्ठ नहीं है तो कहां जाएगा, ऐसे सीधे निकल जाएगा। जाना चाहिए सीधे, लेकिन अपवर्तन होगा, ऐसे निकल जाएगा, यहां बनाएगा प्रतिबिंब। इमेज बनेगा आई डैश, लेकिन यहां वास्तव में प्रतिबिंब नहीं बनेगा।
आभासी बनेगी। क्यों? क्योंकि ये दूसरी पृष्ठ भी तो है। हमने माना है कि जब दूसरी पृष्ठ ना उपलब्ध हो यहाँ पर तो ये प्रकाश की किरण अपवर्तन होने के पश्चात ये सीधे निकल जाएगी, ऐसे पहुंचेगी। लेकिन अब यहाँ तो हम लोग क्या देख रहे हैं, दूसरा पृष्ठ है, ये हमने कल्पना किया है, आभास किया है। यहाँ जो बनेगा आभासी प्रतिबिंब बनेगा, आभासी प्रतिबिंब बनेगा। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने केवल कल्पना किया था। तो आई पर आभासी प्रतिबिंब बनेगा, ये पहले पृष्ठ के लिए है। अब क्या होगा, लेकिन यहाँ तो जाएगा नहीं। अब ये प्रकाश की जो किरण है आपकी यहाँ वास्तव में नहीं आएगा क्योंकि दूसरा पृष्ठ है। तो अब क्या होगा, ये तो यहाँ तक तो चलेगा, बट यहाँ पहुंचने के बाद फिर अब कहाँ जा रहा है प्रकाश की किरण, अच्छे समझो। अब केंद्र क्या है, ये किस केंद्र वाले थे हम लोग ना, तो यहाँ से एक अभिलंब खींच देंगे इसके केंद्र से, इस दूसरे वाले गोले के केंद्र से, क्योंकि ये दूसरे गोले का पृष्ठ है। अच्छे से समझना, क्योंकि इसमें बहुत सारी रेखाएं मैंने खींच दी है। बुक में इतनी सारी रेखाएं आपको हो सकता है मिल जाए, वरना नहीं मिलेंगी, किसी भी बुक में नहीं मिलेगी। अब ये जो अभिलंब है इसको और सही से हम ड्रा करते हैं। ये केंद्र से होकर गुजरेगी। अब प्रकाश की किरण क्या होगी, जो ऐसे सीधे जा रही थी यहाँ इस पृष्ठ के ना होने से, वो अब कहाँ जाएगी। अब भैया कांच से वायु में जा रही है तो जो हमारी अभिलंब है उससे दूर जाएगी। तो ये पहले तो ऐसे जाती, ठीक, जब ये कांच ना होता, अब ये ऐसे आएगी। तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बना, यहाँ बना। ये वाला बी केंद्र जो है इसको हम अंदर ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। केंद्र दोनों वृत्तों का, दोनों पृष्ठों का, लेंसों के दोनों पृष्ठों का वक्ता त्रिज्या, वक्ता केंद्र इसलिए लिखे हैं ताकि उस पर हम लोग अभिलंब लिख सकें, ताकि हम लोग अभिलंब लिख सकें। अब हम लोग देखेंगे तो ये वाली ऐसे निकल गई। वास्तविक प्रतिबिंब अब आई यहाँ बन गया, वास्तविक प्रतिबिंब आई हमारा यहाँ बन गया। इस चित्र को बहुत आराम से समझो, क्योंकि अगर चित्र क्लियर हो गया तो फिर आपका डेरिवेशन बहुत ईजी है। अगर चित्र नहीं क्लियर कर पाए तो फिर डेरिवेशन बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। अब यहाँ से प्रकाश की किरणें कहाँ जा रही हैं, वायु में, कांच से वायु में जा रही है। तो ये आपका लेंस बहुत पतला है। लेंस क्या है, लेंस पतला है, लेंस पतला है। अब अगर लेंस पतला है तो इसकी मोटाई नगण्य मान सकते हैं, मोटाई नगण्य मान सकते हैं। बीचों बीच से दूरियां ले सकते हैं। तो वस्तु की दूरी यहां से ले लेते हैं, इसके बीचों बीच से जो वस्तु की दूरी होगी वो उसको यू ले लो, यहां से मोटाई नगण्य मान लेते हैं। फिर यहां से यहां तक की वास्तविक प्रतिबिंब भी है। और ये क्या है, आभासी, क्योंकि यहां नहीं बनेगी, केवल हम आभास करेंगे कि पृष्ठ दो नहीं है तो यहां बन सकता है। और क्या होगा, यहां से लेकर के यहां तक आभासी प्रतिबिंब की दूरी बी डैश होगी। अब एक चीज और समझते हैं कि जब वस्तु यहां होगी तो इस लेंस से अपवर्तन होगा। वस्तु है जो बिंब का काम करेगा, इसका प्रतिबिंब आभासी यहां बनेगा। लेकिन अब पृष्ठ दो के लिए आई क्या करेगी, आभासी वस्तु का कार्य करेगी और प्रतिबिंब कहां बनेगा, यहां बनेगा हमारा आई डैश पर, ठीक। क्योंकि इस पृष्ठ पर से अपवर्तन देखना है तो इस पृष्ठ के सामने वस्तु होनी चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। अपवर्तन के नियम से, अपवर्तन के नियम से पृष्ठ P1 के लिए, P1 के लिए जब हम लोग देखेंगे, P1 के लिए वस्तु O पर है तथा प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब। लेंस के दूसरी ओर, पतले लेंस के दूसरी ओर क्या बना रहा है, दूसरी ओर आई डैश, इसको ले लो, आई डैश पर आभासी प्रतिबिंब बना रहा है, प्रतिबिंब बना रहा है। अब क्या होगा,
लेंस अपवर्तन के सूत्र से, अपवर्तन के सूत्र से। अब अपवर्तन के सूत्र से जब देखेंगे तो अपवर्तन क्या है हमारा, जो अपवर्तन है, अपवर्तन का फार्मूला एक ये है, एक ये है, ये वाला हम लोग यूज करेंगे, ठीक। क्योंकि हमने इसका अपवर्तनांक n लिया है, y के सापेक्ष क्या लिया, n लिया है, इधर इधर समान माध्यम है, उसका कोई अपवर्तनांक नहीं लिया गया है। तो अपवर्तन के सूत्र से, अपवर्तन के सूत्र से जब हम लोग देखेंगे तो ये वाला फार्मूला लेंगे तो ये हो जाएगा पहले पृष्ठ के लिए P1 के लिए n बटा प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है B डैश पर। प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, प्रतिबिंब जो है वो B डैश पर बन रहा है, पहले पृष्ठ के लिए प्रतिबिंब B डैश पर बन रहा है। और फिर -1/u, वस्तु कहाँ है, इधर है, ये यहां से यहां तक की दूरी u, वस्तु की दूरी u माने है, u हो जाएगा। यहाँ कोई चिन्ह नहीं रखेंगे, क्यों, क्योंकि जब हम अपवर्तनांक वाला टॉपिक पढ़ रहे थे तो उसमें चिन्ह हमने रख दिया था। बराबर n-1, एक चीज रखेंगे, ये r क्या है, इस पृष्ठ की त्रिज्या, तो P1 की त्रिज्या क्या है, r1। ये हो जाएगी इक्वेशन फर्स्ट। अब पृष्ठ P2 के लिए, P2 पर या P2 के लिए इसमें क्या देखेंगे, जो I डैश है, आभासी प्रतिबिंब, I डैश आभासी वस्तु का कार्य करेगा, आभासी वस्तु का कार्य करेगा। अब प्रकाश कांच से वायु में जा रही है, अतः कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, वायु का अपवर्तनांक जो है उल्टा हो जाएगा, क्योंकि वायु का अपवर्तनांक 1 मानते हैं तो ये 1/n हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें कुछ नहीं करना है, हम लोग देख रहे हैं चित्र में, एक बार रिवीजन करेंगे। P1 के लिए जब P1 पर अपवर्तित होती है प्रकाश, अगर P2 पृष्ठ ना हो लेंस का, केवल एक ही पृष्ठ हो, तो प्रतिबिंब I डैश पर बनेगी। लेंस का सूत्र हमने ये देख लिया, n/b -1/u इक्वल टू, इसमें हमने प्रतिबिंब यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, B डैश है, तो हमने B डैश रख दिया। वस्तु की दूरी क्या है, u। चिन्ह क्यों नहीं रखा, क्योंकि चिन्ह हम लेंस वाले सूत्र में रख चुके हैं एक बार। फिर n-1, अब r के जगह पे r1 हो गया। क्यों हो गया r1, क्योंकि जो जिस पृष्ठ पर अपवर्तन के द्वारा प्रतिबिंब बन रहा है I डैश पर, उस पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या हमने r1 मानी है। क्या मानी है हमने, उसकी पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या r1। तो इस प्रकार से पृष्ठ P2 के लिए ये किसका काम करेगा, आभासी वस्तु का, क्योंकि जिस पृष्ठ पर, जिस मतलब पृष्ठ जो है, इस पृष्ठ के सामने वस्तु होना चाहिए और प्रतिबिंब बनाएगा I डैश पर, तो वास्तविक प्रतिबिंब I पर बनेगा। लेंस बहुत पतला है, इसकी मोटाई नगण्य करेंगे, छोड़ देंगे और यहाँ से इसके प्रकाशीय केंद्र से ले लेंगे कि दूरी B डैश और U डैश। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। अब हम लोग दूसरे पृष्ठ के लिए देखेंगे तो वस्तु की दूरी क्या है, फिर इस फार्मूले का यूज करेंगे। तो n के जगह पे अब 1/n हो जाएगा और हमारी b के जगह पे प्रतिबिंब b हो जाएगी, -1/u के जगह क्या होगा, वस्तु की दूरी जो है, अब ये वस्तु इसे माना गया तो इसकी दूरी v डैश हो जाएगी, इक्वल टू, अब क्या मानेंगे n, अब n यहाँ क्या है 1/n है, -1/, अब इस दूसरे पृष्ठ P की त्रिज्या क्या है, हमने P2 की त्रिज्या मान ली थी, इसकी त्रिज्या ले लो R2, तो ये हो जाएगी R2। इसको हल करेंगे तो ये 1/NB - 1/V डैश इक्वल टू ये 1 - n/n हो जाएगा, इक्वल टू R2, क्योंकि n नीचे नीचे आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें
1/n को कॉमन ले लेते हैं, तो 1/n को कॉमन लेंगे तो यहाँ 1/v बचेगा, और जब कॉमन लेंगे इसको तो मतलब इसको भाग करेंगे 1/v डैश को n से, तो 1/n हो जाएगा, तो 1/v डैश ये ऊपर बन जाएगा अपान n हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1/nv डैश n। हमने यहाँ पर 1/n कॉमन लिया है, इसलिए 1/n से भाग करेंगे तो ये n ऊपर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा n/v डैश। तो यहाँ क्या बन जाएगा n/v डैश, ये इक्वल टू हो जाएगा 1 ये n माइनस ले लो कॉमन माइनस, तो n-1/n/r2। इस समीकरण को आप लोग हम मिटा देते हैं, अब ये लिख लेंगे फिर दोबारा एक बार। अब ये क्या होगी, n यहाँ भी है n यहाँ भी है, n से n बढ़ा दो या इधर गुणा करोगे तो कट जाएगा, एक लाइन लिख लो गुणा करके, n/v डैश इक्वल टू -n-1/n/r2, और इससे n से इधर गुणा हो जाएगा, n से n क्रॉस आउट होगा, हमारे पास बचेगा n/v डैश इक्वल टू ये बचेगा -n-1/r2। ये समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण फर्स्ट हम लोगों का क्या था, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, जब हम लोग जोड़ेंगे तो हमको समीकरण 1 क्या प्राप्त हुआ था, n/v डैश -1/u प्राप्त हुआ था, बराबर n-1/r1 प्राप्त हुआ था। ठीक, और समीकरण 2 हमारे पास अब क्या आ गया, ये समीकरण 1 था और दूसरा आया हमारे पास 1/v माइनस 1/n/b डैश इक्वल टू n-1/r2। ये समीकरण 2 था। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे तो ये चीज प्लस यहाँ माइनस कट जाएगी, इसमें क्या होगा जोड़ेंगे तो n-1 दोनों में कॉमन ले लेंगे, ये बचेगा 1/v माइनस 1/u इक्वल टू n-1 कॉमन ले लो तो क्या बचेगा 1/r1, यहाँ माइनस रहेगा, ये माइनस था, यहाँ देखो ये माइनस है, और फिर n-1 कॉमन ले लिए, फिर -1/r2 हमारे लिए बचेगा। ये इतना हम एक सूत्र तो प्राप्त कर लेंगे लेंस के लिए, मतलब फिर आगे बढ़ेंगे इसमें, इसका इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अब यही हमारे लिए लेंस का अपवर्तन का सूत्र है, लेंस का अपवर्तन का सूत्र है। आगे देख लेते हैं थोड़ा सा, यदि लेंस की फोकस दूरी f हो तथा वस्तु अनंत पर हो, तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, जो प्रतिबिंब होगी प्रतिबिंब B पर बनता हो। अब B का फोकस बिंदु पर बनेगा तो B बराबर F पर बनेगा, अतः 1 बटा क्या करेंगे
1/b माइनस 1/u और n-1 हो गया। अब इसके बाद में यदि फोकस दूरी जो है प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, अब यदि लेंस की फोकस दूरी f हो तथा वस्तु अनंत पर हो तब प्रतिबिंब b बराबर f पर बनेगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/b माइनस 1/u, तो b कहाँ बनेगा f पर बनेगा, तो ये 1/f हो जाएगा और अनंत पर प्रतिबिंब बनेगी मतलब वस्तु है, तो ये हो गई बराबर n-1 और ये बनेगा 1 माइनस r1 माइनस 1/r2, ये बन जाएगा हम लोगों का। इसको हम लोग क्या कर दें आगे बढ़ाएंगे, इसकी तुलना करा लेंगे तो क्या मिलेगा, ये 1/f बनेगा बराबर n-1 इक्वल टू 1/r1 माइनस 1/r2। इसको मान लो समीकरण 1, इसको मान लो समीकरण 2। अब समीकरण 1 व 2 से दोनों से देखेंगे तो RHS इसका बराबर है, जो चीज यहाँ है वही चीज सेम यहाँ है, तो LHS भी बराबर होगा 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u। तो यही सूत्र क्या है लेंस का सूत्र है, लेंस सूत्र, जिसको हम लोग Q लेंस के लिए या लेंस के लिए UV-F में संबंध कहते हैं, UV-F में संबंध कहते हैं। मेरे प्यारे साथियों, वीडियो कैसा लगा लाइक व सब्सक्राइब जरूर करना और अच्छा लगे तो दूसरे ग्रुपों में भेज देना। और एक चीज़ और, वीडियो शुरू से लास्ट तक देखना, जब भी समय मिले तब देखना और दूसरे ग्रुपों में भी भेजना। मैं राम केवल सर आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ और सारे विषय के नोट्स उपलब्ध हैं, पढ़ते रहिए।